हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मेरे सैलून से। तो आज मैं लड़कियों को कुछ हेयर स्टाइल बता रही थी। उसके लिए हमने स्टार्ट किया था इनका क्रिम्पिंग से। तो इनकी हमने फुल क्रिम्पिंग करी थी और उसके बाद फिर मैंने एक ही हेयर स्टाइल में इनको एसेसरी के साथ अलग अलग एसेसरी लगा के इनको हेयर स्टाइल बताया था। और नेक्स्ट फिर हमने इनका किया था सेकेंड हेयर स्टाइल, जो कुछ इस तरीके से था कि ब्राइडल का अगर हमने पॉनी करना होगा या फिर गुत्त बनानी होगी तो किस तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे फिर मैं आ गई थी शॉप के लिए। तो मेरी ड्राइविंग स्कूल वाली गाड़ी आ गई थी, उसी में मैं आ गई थी। मेरी जो अभी ड्राइविंग स्कूल की क्लास है बहुत अच्छे से चली हुई है और सर भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इनके सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। बाकी जो भी सीखी हूँ इन्हीं से सीखी हूँ। अभी मेरी अपनी गाड़ी नहीं है क्योंकि अभी मैंने ली नहीं है। अभी जब लूँगी तब पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूँ। बाकी जो भी सीख रही हूँ, जो भी नॉलेज ले रही हूँ वो सर से ही ले रही हूँ और बहुत अच्छे से सर सिखाते हैं। बहुत बढ़िया मुझे इनके सिखाने का तरीका लगा है। बाकी देखेंगे आगे जब गाड़ी लेंगे 1-2 मंथ में मेरी गाड़ी आ जाएगी तब फिर असली पता चलेगा। और उस दिन शाम को फिर हम चले गए थे फंक्शन के लिए। शॉप से आने के बाद तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इतनी गर्मी थी और रात को फिर बारिश हुई थी, जिससे बहुत मज़ा आया था बारिश में। हम तो भीगने चले गए थे, मेरी छोटी बहन और मैं। हम तो भीगने चले गए थे बारिश में क्योंकि मुझे तो वैसे भी बारिश में भीगना बहुत पसंद है। तो उस दिन शाम को बारिश जब पड़ी थी तो ठंड भी हो गई थी, तो हम थोड़ा सा निकल गए ऐसे ही। तो थोड़ी देर मैंने बारिश में किया था ऐसे ही, ये गई थी पहले, फिर मेरे को मन किया कि जा आते हैं। तो उसके बाद फिर अगले दिन हम चले गए थे मक्की बीजने के लिए। तो रोटरी हमें इस तरीके से उठा के लेके जानी पड़ती है क्योंकि हमारे खेत ना बहुत दूर दूर है। तो यहाँ ऊपर हमने 2 खेत कर रहे थे और 2 खेत तो जाके नीचे हैं जहाँ पापा काम कर रहे हैं, तो हल्के से दिख रहे हैं छोटी बहन के आगे। उसी दिन फिर मुझे एक शूटिंग के लिए भी जाना था मेकअप करने के लिए। तो इनका मैम आए थे हमारे पास सुंदरनगर से, जिनका हमने मेकअप करना था और इनका ब्राइडल शूट हमने लेना था। तो खेत वगैरह का काम करने के बाद फिर हम शॉप के लिए निकल पड़े और इनका हमने मेकअप किया और उसके बाद फिर हम निकल गए शूटिंग के लिए रेस्ट हाउस। और इनको हम वैसे लेके गए थे ब्लाउज़ और जीन्स में। तो थोड़ा सा सूट हमने इस तरीके से किया था और उसके बाद फिर हमने इनका लहंगे के साथ किया था। इसका भी मैं फुल वीडियो डालूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहना। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे शूट हमने इनके लिए हैं, तो इसका मैं फुल वीडियो डालूंगी यूट्यूब में, तो आप इसको ज़रूर देखना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप ही सभी लोगों की सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो उसके बाद अगले दिन हम निकल गए थे कंगना जी को देखने के लिए। हेलो गाइस, तो हम कंगना से मिलने जा रहे हैं और ये इतने धूप में जा रहे हैं हम। देखो सनस्क्रीन भी नहीं लगाई है। तो मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून। इस तरीके से भारी मात्रा में लोग आए हुए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस स्टैंड में। तो हम भी जब शॉप से निकले थे कंगना को देखने के लिए तो लेट हो गए थे। तो फिर सब सारे लोग घर चल पड़े और हम निकले कंगना जी को देखने के लिए। पर हमने सोचा था कि उनके दर्शन हमें नहीं होंगे, लेकिन फाइनली फिर जब वो आए गाड़ी में तो हमें हो ही गए थे, बहुत नज़दीक से हुए थे। और उसके बाद फिर हम शॉप में आए। तो मैं ना पापा के लिए शॉपिंग कर रही थी शूज़ की, क्योंकि मेरे पापा के पास ना शूज़ नहीं थे। क्यों वो लेते नहीं कभी भी, क्योंकि उनको कंपनी से मिल जाते थे, वो उन्हीं को यूज़ करते हैं सालों साल। तो मैंने भी लेने थे और मेरी सिस्टर ने भी लेने थे। पापा के पास ना और मम्मा के भी ख़राब हो गए थे। और मेरे पापा के पास ना मतलब कि फॉर्मल शूज़ टाइप थे, लेकिन वो प्लास्टिक के थे कुछ इस तरीके से। तो मैंने पापा को बोला था कि चलो अगर आप ऐसे पहनना चाहते तो मैं आपको ले लूँगी। पर मैंने पापा को बताया था, लेकिन मैंने सरप्राइज़ दिया था। तो हम तीनों सिस्टर ने लिए थे मम्मा और पापा के लिए। हम साल में एक आधी बार उनको शूज़, सूट, कपड़े वगैरह गिफ्ट करते रहते हैं। तो मेरे पापा को बहुत पसंद आए थे और वो मना कर रहे थे कि क्यों ले लिए इतने महंगे ऐसा वैसा। तो देखो ना, हम कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे पेरेंट्स ने कमाया, हमारे लिए कमाया। तो जब हम कमा रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते कुछ ना कुछ गिफ्ट? तो इस तरीके से हम हल्का फुल्का उनको गिफ्ट देते रहते हैं, तो खुश भी रहते हैं। कुछ एक स्मीज वगैरह में मैं लेके आई थी इनको, सॉक्स वगैरह। तो रेखू लेके आई थी पापा के लिए काफ़ल, तो काफ़ल खाए थे पापा ने। और नेक्स्ट डे फिर मैं फिर निकल पड़ी थी शॉप के लिए। तो गाड़ी आ गई थी।
घर से ही लेके गई थी मैं गाड़ी, क्योंकि हमारी बस ना ख़राब हो गई थी। तो इसकी वजह से फिर मैंने सर को बोला था कि आप इधर ही आ जाना, तो मैं यहाँ से ही गाड़ी लेके जाऊँगी। तो सर आ गए थे। फिर सर बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं बोलूँगी कि यहाँ आ जाओ तो वहाँ लेने आ जाते हैं, अगर मैं बोलूँगी कि मैंने शॉप से जाना है तो वो वहीं से लेके जाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा, और इनके ना सिखाने का और बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं हर एक चीज़ को, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इनके अगर किसी को सीखना हो ना तो सर के पास ज़रूर आए, इनसे एडमिशन ले। ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे शॉप में कस्टमर अटेंड किए थे, और ये मैम आए थे। इनका ना सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो छोटी बहन है ना, इनको हेड मसाज दे दिया था बहुत अच्छे से। और इनको इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था ना कि इनको नींद ही आ गई थी। मतलब इतना सर इनका दुख रहा था, इनको कोल्ड भी हो गया था, तो उनको बहुत रिलीफ मिला था। और ये ना सो भी गए थे थोड़ी देर, हमने इनको फिर सोने ही दिया था। और उसके बाद फिर मैंने लड़कियों को वैक्सिंग करना सिखाया था, रिका और सिंपल वैक्स में। तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रिका क्या होती है और सिंपल वैक्स जो कोल्ड वैक्स होती है, हॉट वैक्स होती है, उसमें क्या फ़र्क है। तो कुछ इस तरीके से मैं लड़कियों को समझा रही थी। तो मैं खुद ही अपने हैंड में प्रैक्टिस करवा रही थी और मेरी छोटी बहन इनको समझा रही थी। तो ये हमने रिका करी थी नीचे, तो इसका आप देख सकते हो टैनिंग कितने अच्छे से निकली है। और ये फिर हम सिंपल वैक्स कर रहे हैं, जिसकी कि टैनिंग का कुछ पता ही नहीं चलता है। सिंपल ओनली वैक्स निकली है, टैनिंग वगैरह कुछ भी नहीं निकली है, हल्का फुल्का निकलता है। लेकिन रिका की जो टैनिंग निकली है वो आपने पहले देखा होगा, स्ट्रिप में मैंने दिखाया था कि टैनिंग कितनी ज़्यादा निकली है, और इसका कुछ भी नहीं निकला है। सिंपल जो वैक्स लगाई वही निकला है, और हेयर निकले हैं, हेयर मूव हुआ है, बाकी कुछ इस तरीके से सिंपल और जो रिका है उन दोनों में फ़र्क है। तो आप भी करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर शाम को मैं आ गई थी घर में। तो घर में हमारे आ गए थे छोटू उस्ताद। बस इसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती हैं, आते ही बस गोल 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 गोल। तो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ब्लॉग देखने के लिए। आगे भी बने रहे मेरे साथ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहेगी। तो आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर।